हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे हैं। तो वेलकम बैक। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर जेईई एंड नीट 2020 का। लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी। बात समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, सॉलिड एंगल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे चीज़ हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, इसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है वगैरह वगैरह वगैरह, हमने बहुत सारे कुछ कर लिया। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हो तो आई बटन दबा के आप इसको क्लिक कर सकते हो, आप देख सकते हो। अगर आप मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो दोबारा आई बटन बताइए, उसमें आपको मिल जाएगा स्ट्रेटेजी, आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो सारे चीज़ मैंने आपको उधर बता दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिए तो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने ना भूले। सब्सक्राइब करते वक्त ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करिएगा। जैसे कि आप जानते हो इस रैपिड रिवीजन कोर्स में हम लोग पढ़ते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आगे भी आने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पूरा रिवाइज कर लेते हैं, और आपका काम ये है सिर्फ आप देखो, ये कॉन्सेप्ट को पढ़ो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ, देखो ये मैप हो रहा है कि नहीं, अगर से टैली हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, अगर हो रहा है तब भी बताइएगा, ठीक है। तो आज का लेसन हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी बहुत सारे होता है, रॉड होता है, रिंग होता है, डिस्क होता है, इनफाइनाइट डिस्क होता है, उसके बाद स्फेयर होता है, फिर आप सिलिंड्रिकल बॉडी, ये सारे चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे बैठ के। एंड तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो जाएगा और शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इधर देखो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बॉडी। तो सबसे पहला बॉडी हमने क्या कर लिया, एक चार्ज्ड रॉड ले लिया। तो इसके लिए मानो एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक रॉड को ऐसे सुला दिया और इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आर दूरी पे है, जिस रॉड का लेंथ है एल और इसका चार्ज है क्यू। तो कभी कभी आपको यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी दे सकता है लेमडा, मतलब लेमडा जो भी चार्ज लिनियर चार्ज डेंसिटी वो होता है क्यू डिवाइडेड बाई एल, और इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कुछ भी दे सकता है, कैलकुलेट कर सकते हो आप, इंटीग्रेट करके इंटीग्रेट करके करो। लेकिन हम यहाँ पे आंसर का जरूरत है क्योंकि नीट और जेईई मेंस में हमें आंसर चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब इतना नहीं करेंगे। तो इसका वैल्यू होता है के क्यू डिवाइडेड बाई एल, या फिर के लेमडा इक्वल्स टू 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। दूसरा, मानो कि एक रॉड को मैंने ऐसे सुला दिया और इसका बीच वाले पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे मैंने एक पॉइंट पी लिया और उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है ए पी इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू अंडर रूट आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 4r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला होता है ये 2k डिवाइडेड बाई r इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये आर के क्यू डिवाइडेड बाई आर, तो इसका हो गया। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर पूछ रहा है तो ये आप निकाल सकते हो यहाँ से इंटीग्रेट करके। मान लो इस पॉइंट से एक छोटा सा पकड़ लो, इसका इंटीग्रेशन इधर तो इंटीग्रेशन इधर, तो ये सब चीज़ से इंटीग्रेट करके भी आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन हम इंटीग्रेट ना करके हम निकालेंगे क्योंकि हमें आंसर रिजल्ट हमें चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। दूसरा होता है इनफाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट रॉड इसका मतलब इसका लेंथ कितना है हमें नहीं पता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दूरी पे एक पी पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत है। और इस जो रॉड है, ये जो रॉड दिया हुआ है इनफाइनाइट रॉड, उसका आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लेमडा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। आर दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, आप सीधा याद रखना है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। तो k लेमडा क्या होता है, q डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। अगर 1 मीटर लेंथ है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ इनफाइनाइट रॉड के लिए है, इसमें फाइनाइट रॉड का नहीं होता है, क्योंकि फाइनाइट रॉड में हम ऐसा नहीं कर सकते। फाइनाइट रॉड वाला कंडीशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, या फिर फाइनाइट वायर का बारे में बात यहाँ पे करेंगे, है ना। तो कैसे कैसे होता है, अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो भी हम बोलेंगे उसको अगर इनफाइनाइट मानोगे तो ये आपको इधर मिल सकता है। दूसरा बात आता है जो हमारा सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक, मानो ये वाला रॉड है, इसका एक साइड से इनफाइनाइट है और दूसरा साइड में कुछ नहीं है, तो ये वाला पॉइंट। तो सेमी इनफाइनाइट पॉइंट पे मैंने ये एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दूरी पे मेरे को ये चाहिए। तो ये हो गया एक पैरेलल और ये हो गया दूसरा मेरे को परपेंडिकुलर वाला। तो ये दोनों का जो वैल्यू होता है ना, तो वो होता है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। इसमें भी के लेमडा डिवाइडेड बाई आर होता है।
के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, तो ये दोनों का वैल्यू ये है, तो नेट वाला तो इसमें बीच में से होगा, तो बोल सकते हो √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ये आपको कभी कभी पूछता है, तो सेमी इनफाइनाइट में आपको आई होप ये समझ में आ गया, ऐसे करते हैं, हमें रिजल्ट चाहिए होता है। दूसरा होता है फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। फाइनाइट लेंथ वायर जैसे कि ये एक पॉइंट है, मानो ये आर दूरी पे है और इसका रॉड का लेंथ इतना दिया हुआ है और ये हमारा डिस्टेंस ये है, तो इसमें परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ और नीचे ये पॉइंट से इसका एंड तक एक एंगल है जो हमारा θ1 है और इसका इस एंड से इस एंड तक एक एंगल है जिसको हम लोग θ2 बोल रहे हैं। तो इसमें दो टाइप का होता है, देखो यहाँ से सेमी इनफाइनाइट फाइनाइट वाले में देखो ये फाइनाइट में है इस डायरेक्शन पे, क्यों? क्योंकि इधर वाला डायरेक्शन पे इतना चार्ज, इधर वाला इतना चार्ज, तो दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? दोनों का वैल्यू तो सेम है तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। बट इस सिचुएशन में आप देख सकते हो इसका अगर ये वाला हमारा मिड पॉइंट पकड़े तो इतना डिस्टेंस इसमें है, इसमें इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस बात है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे के डायरेक्शन पे होगा। बट मैंने ऊपर के डायरेक्शन पे लिया क्योंकि हमने दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ते, वैल्यू के हिसाब से फॉर्मूला में ऐसे दे दूंगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा ये नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है। बात समझ में आए? और यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक हो गया परपेंडिकुलर, दूसरा हो गया हमारा पैरेलल। तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो याद रखना के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई है, तो साइन के साथ परपेंडिकुलर का रिश्ता होता है, तो साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसको थोड़ा याद रखने के लिए मैं बोला साइन क्यों आ रहा है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परपेंडिकुलर में साइन था या नहीं था ऐसा। तो परपेंडिकुलर साइन क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर के साथ बगल में आ गया। ये पैरेलल वाले में भी वही सेम के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर तो होता है, और दूसरा यहाँ पे cos θ2 माइनस cos θ1, ये याद रखना। अब यहाँ से देखो अगर थीटा का वैल्यू छोटा है तो नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि cos छोटा वाला वैल्यू ज़्यादा होता है, तो मैग्नीट्यूड इस हिसाब से आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आई होप ये जो भी मैंने यहाँ पे रॉड वायर के बारे में बात किया था वो रिजल्ट आपने थोड़ा बहुत जल्दी से रिवाइज कर लिया, लेकिन हमें कैलकुलेशन से मतलब है, हमें रिजल्ट से मतलब है, थोड़ा अपने दिमाग में इसको अंदर डाल देना। समझ में आ गए? तो इस फाइनाइट में कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होता है, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उस ट्रिकी क्वेश्चन को हम लोग अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं। फिर हम लोग रिंग के बारे में पढ़ेंगे, रिंग में भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन होता है, वो सारे हम लोग अभी इस लेसन में करने वाले। मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? हाँ तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया आपको फाइनाइट रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम डिफरेंट टाइप में हम निकाल सकते हैं। जैसे कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स होता है, जैसे ये तो पहले वाला तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये एक रॉड है जिसका पॉजिटिव ये दिया हुआ है, अब इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो देखो ऑब्वियस बात है ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और दूसरा इस डायरेक्शन पे आएगा, क्योंकि इधर वाले पोर्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब सीधा बोल सकते हो के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, जो भी आर डिस्टेंस है, ये ए होगा बी होगा कुछ भी हो सकता है, तो ये पैरेलल है तो cos 40, ये वाला cos 40 बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, है ना, ये एंगल करो, और इसमें क्या हो जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन 40 प्लस साइन 20। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको कर लिया, ये तो बेसिक था। बट दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा अलग टाइप का है, ये जो भी हमारा लैम्डा दिया हुआ है और इसका ये वाला लेंथ आपको निकालना है, अगर दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो ये वाला लेंथ दे देगा, आप इसको निकाल सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम में यहाँ पे पॉइंट है, पहले इसमें क्या था बीच में था, बट यहाँ पे क्या है अलग है। तो ये वाला जो आपका ये वर्टिकल एक लाइन बना लो और इससे इसका ये वाला एंगल कितना हो रहा है, इसको हम लोग θ1 मान लेते हैं, और दूसरा एंगल ये वाला जो बेस है, ये वाला बेस से अब इसको देखो ये θ2 हो रहा है। बट इन दैट केस में हमारा जो भी इलस्ट्रेशन है, देखो अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, ऐसा कर दूं, तो आप देख सकते हो ये वाला हो गया और एक एंगल ये वाला हो गया, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस, ये θ1 हो गया और ये हमारा θ2। बट θ2 तो इस वर्टिकल से इधर भी था, जो भी हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने जब कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया, कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि यहाँ से शुरुआत ऐसा होता था, बीच में से ये θ1 होता है और ये θ2 होता था, है ना। तो इस वर्टिकल एक्स लाइन से ऊपर है थीटा, तो θ2 तो हमारा ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा वो। बट ये वाला हमारा इसमें जो भी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ये इस वर्टिकल से नीचे होता था, इस वाले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होता था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो θ1 को आप नेगेटिव पकड़ोगे, अगर ये एंगल मानो θ30 है और ये θ2 हो गया 60, तो उस सिचुएशन में आप इस वाले
को जो भी आप फॉर्मूला में बिठाओगे तो ये 30 की जगह -30 लिखोगे। बात समझ में आ गया। जैसे कि मान लो साइन θ1 मतलब साइन 60 प्लस साइन -30, ये आपको लिखना है, कॉस में जगह पे वही लिखना है। बात समझ में आया। तो ये था ट्रिकी वाला प्रॉब्लम। एक बार जेईई मेंस में आया हुआ था ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप का बनाया हुआ है, 4 रॉड से बनाया हुआ है जिसका लेंथ l है या फिर a दिया हुआ है। इसमें एक माइनस लेमडा दिया हुआ है, ये माइनस लेमडा, ये प्लस लेमडा, ये प्लस लेमडा। माइनस लेमडा का मतलब बात समझ में आ रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, मतलब यहाँ पे जो भी चार्जेस है सारे नेगेटिव चार्जेस है, इसमें भी नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव। आपको पूछा इस वाले सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब जरा ध्यान से देख सकते हो, इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, ये एक रॉड का हो गया, ये वाला अरेंजमेंट हो गया, इसके कारण इधर इधर तो हमारा क्या है, कट जाएगा अपने आप। तो एक आएगा ये, सॉरी ये नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन पे आएगा, ये पॉजिटिव है तो इस वाले पोर्शन का, नीचे वाला पोर्शन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन पे है। इसका देखा जाए तो इस डायरेक्शन पे अट्रैक्टिव, इस वाले डायरेक्शन पे, इस वाले डायरेक्शन पे भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो ये ए दिया हुआ है जिसका लेंथ ये इतना आधा डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, या फिर ये वाला आपका a/2 मिल गया तो आप बोल सकते हो k लैम्डा a/2 हो गया। और फिर आप साइन 45, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है 45, ये भी 45 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो साइन 45 1/√2 मतलब 2/√2, ये एक का हुआ। दूसरा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना है 2 के साथ, और टोटल मिला के ये दोनों डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। ये एक इधर वाला डायरेक्शन पे है, ये सेम वैल्यू इस डायरेक्शन पे, तो नेट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो आप यहाँ से नेट वाले इसके साथ √2 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आसानी से ये समझ में आ गई। ये कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट के तौर पे, आप इसको कैलकुलेट करिए, आराम से मिल जाएगा कि 8k लैम्डा डिवाइडेड बाई a आ रहा है। आप इसको चेक कर लेना, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मेरे को जल्दी पूछ सकते हो इसमें क्या दिक्कत है, मैं आपको बता सकता हूँ। आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, इंस्टा में पूछ सकते हो, FB में पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। दूसरा आपको ये इलास्ट्रेशन आपको देखना है, ये जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ये रिंग में चार्ज है जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है। आपको पूछा कि इस सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, इधर 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 सब कुछ कैंसिल आउट कर लेगा, तो ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट क्वेश्चन तो ये पूछेगा नहीं, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पूछता क्या है पता है, यहाँ से मानो कि W थिकनेस का एक पोर्शन हटा दिया, W थिकनेस से खाली छोड़ दिया, इसको हम कट कर दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया। अब पूछा कि इसमें कितना होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 देखो, इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो भी आपका इधर अगर चार्ज होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, और इधर सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन इधर देता, बट यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगा। बात समझ में आया कि नहीं। देखो ये वाला पोर्शन वाला जो चार्ज है इस डायरेक्शन पे देता था, फिर हमारा नेट 0 होता था, बट यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब इधर का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे दे रहा है, तो इतना पोर्शन का इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब यहाँ पे dq निकालना है, या फिर q जो भी होगा वो कितना है, टोटल q डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू r, जो उसका ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई W या फिर ओमेगा जो भी है, ये हो गया आपका चार्ज। और आप निकाल सकते हो k q डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है यहाँ से, k q डिवाइडेड बाई d q डिवाइडेड बाई ये r², आप यहाँ से निकाल सकते हो। बात समझ में आया। ये छोटा चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए हम इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, छोटा पोर्शन है इसको निकाल लिया। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है नीट में, जेईई में, इवन एडवांस में भी पूछ सकता है कभी कभी। बात समझ में आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बात आया समझ में। इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, अब मान सकते हो कि एक पेंटागन, सपोज मान लो एक पेंटागन है, मान लेते हैं यहाँ पे चार्जेस है, जैसे यहाँ पे इक्वल चार्जेस है, ये इक्वल चार्ज Q चार्ज और यहाँ पे Q चार्ज। आपको इस सेंटर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ऑब्वियस बात है इस सेंटर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बात समझ में आ रहा है, इस सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब नेट इसको हम लोग एक सर्कल के बता सकते हैं कि एक सर्कल बना रहा है, ऐसा करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। बट यहाँ पे क्या करा, इसने एक चार्ज को यहाँ से हटा दिया, एक चार्ज को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो जब चार्ज को रिमूव करेगा, अब बोला कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो भैया, इधर पे जब चार्ज होता था, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होता था। बात समझ में आ रहा है। बट अभी क्या है, इस डायरेक्शन पे होता था और इधर का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन पे होता था और दोनों कैंसिल आउट हो जाता था। बट यहाँ पे चार्ज है ही नहीं,
यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे चार्ज हटा दिया गया, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला हो जाएगा सेंटर का, अभी जो नॉट इक्वल टू 0 है। पहले पेंटागन था उस टाइम इसका वैल्यू 0 था, बट अभी के सिचुएशन में इसका वैल्यू 0 नहीं है। बात समझ आया? तो इसका वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियस बात है, पहले जैसा ये लेंथ आपका जो भी है, ये आप एक सर्कल मान के इसको भी कर सकते हो, आपका वैल्यू आराम से तुरंत मिल जाएगा। के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये कर सके आप निकाल सकते हो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत, ये जो इलस्ट्रेशन मैंने दिया 1 2 3 और यहाँ पे 4 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, पूरा फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है। इस लेसन को एंड तक देखिए और भी अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। हाँ, तो जैसे कि मैंने बच्चा आप पहले बताया था रिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम सेंटर के ऊपर सेंटर में पढ़ लिए थे, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हमने देख लिया कैसे कैसे वैरायटी हो सकता है। अभी यहाँ पे पढ़ेंगे जो एक्सिस, एक जो से आपका एक रिंग है तो उसके एक्सिस में एक्स दूरी पे एक पॉइंट है जैसे पी है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है तो हम तुरंत जान लेते हैं। इसका वैल्यू ये है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग है एंड एक्स इस सेंटर से इस पॉइंट का दूरी है। आप इंटीग्रेट करके उसको निकाल सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हम कर सकते हैं इसमें, है ना। या फिर आप इसको में सॉलिड एंगल का हिसाब से भी आप इसको निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट जो है ये वाला आपको फॉर्मूला चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो आप जेई मेंस एंड नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि अब प्राइवेट रिवीजन कोर्स है ना, तो थोड़ा बहुत हमें फास्ट जाना ज़रूरी है। तो अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा। कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि मानो कि एक वर्टिकल प्लेन है, मानो कि एक वर्टिकल प्लेन है और यहाँ पे ऐसा पहले जैसे पेंटागन शेप्ड का एक ऐसा कुछ चार्जेस ऐसे बनाया हुआ है, जैसे क्यू 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 है और इसका सेंटर से एक्स दूरी पे एक पॉइंट बोला और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो आप ये एक सर्कल है, इसको क्या इमेजिन कर सकते हो आप? इस पेंटागन को इमेजिन कर सकते हो कि ये एक सर्कल है। जैसे ये देखो, ये एक सर्कल है, ये डॉटेड लगा दोगे, ये एक सर्कल बन गया और इस सेंटर से इसका दूरी आप निकाल सकते हो, तो ये आर हो गया। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो सकता है कि टोटल क्यू मतलब 5Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आंसर बन जाता है ना। तो इसमें ऐसा पूछ सकते हैं। बट एक बार जेई एडवांस में आया, ये जेई में आया हुआ था क्वेश्चन, ये जेई में आया हुआ है, जेई मेंस में। तो ऑब्वियस बात है नीट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में जेई मेंस का क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। और एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का ये क्वेश्चन है, जैसे मान सकते हो एक स्क्वायर प्लेन है, इसमें कॉर्नर पे ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे सारे चार्जेस हैं, ऐसे ऐसे चार्ज है, ऐसे ऐसे चार्ज है। इससे मानो कि आर दूरी पे, इसमें आर दूरी पे एक चार्ज रख दिया मैंने Q2। अब ये बोला कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, क्या बोला? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है तो x का वैल्यू निकालो, ऐसा पूछ सकता है। तो इस सिचुएशन में देखो इस चार्ज का तो मास कुछ ना कुछ होगा। अब ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगा क्योंकि इसको हमने एक सर्कल बना सकते हैं और सर्कल बना के ये एक्सिस में हम बोल सकते हो E इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो K4Q मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। ये x का वैल्यू पूछ सकता है या कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर हम Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आया, मास है, इसका मतलब mg नीचे की डायरेक्शन पे है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो आप बोल सकते हो QE इक्वल्स टू mg। आपको जो भी पूछा आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये इवन IIT एडवांस में पूछा था, बात समझ में आ रहा है? जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार। आगे देखते हैं और भी सारे क्वेश्चन में। हम हमेशा बोलता हूँ मेरा कंटेंट्स बहुत अच्छा होता है, आप इसको देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा और अपना एग्जाम में बहुत अच्छे से आप इसका स्कोर कर सकते हो, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। एंड तक देखिए और भी बहुत सारे चीज़ मिलने वाला है और भी क्लाइमैक्स आपको मिले। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, जैसे कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रिंग एक्सिस। जैसे कि ये मेरा रिंग है, ये मेरा सेंटर है, तो इसका एक्सिस मानो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इधर x कहीं पे हम बोल सकते हैं कि एट x पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। हम जानते हैं एट इन्फिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो, सेंटर पे जीरो, इसमें जीरो। इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ, यहाँ पे इतना वैल्यू है तो बीच में हमारा कहीं ना कहीं जाके ये मैक्सिमम वैल्यू हो रहा था। पहले इधर था, फिर इंक्रीज हुआ,
फिर डिक्रीज हुआ, तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू x का वैल्यू कितने पे आ रहा है, तो अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, फॉर मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो डी अपन डी एक्स कर दो, इसको डिफरेंशिएट इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी r डिवाइडेड बाई √2। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो रहा है, प्लस माइनस r डिवाइडेड बाई √2 हो रहा है। दैट मीन्स अब सेंटर में अगर देखोगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं, अगर इसमें सेंटर पे देखोगे तो सेंटर पे हमारा वैल्यू 0 होता है एंड इन्फिनिटी में 0 होता है, बट हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है x इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई √2, इधर भी। अगर इसको मैं ओरिजिन मान लो, है ना, तो r डिवाइडेड बाई √2 इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो के डिक्रीज हो रहा है, इधर डायरेक्शन पे नेगेटिव है ना, तो r डिवाइडेड बाई √2 है, तो इधर भी नेगेटिव डायरेक्शन पे ये ऐसा इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होके चला गया। तो अगर रिंग का एक्सिस में देखा जाए, दिस इज द वेरिएशन एंड द मैक्सिमम विल बी एट x इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई √2 होता है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है मैंने आपको बताया समझ में आ गया। ओके, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बात समझ में आ रहा है, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होता है वो आप सारे क्वेश्चन को आप कर डालो। कहीं में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टा में जाके पूछ सकते हो, FB में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, कहीं पे भी आप पूछ लो मेरे को। बात समझ में आया तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।